Very good evening to all of you. Today we will learn the types of sentence in English. आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के अंदर कितने तरह के सेंटेंस होते हैं, उनकी डेफिनेशन को देखेंगे. वी विल सी द डेफिनेशन एज वेल एज द एग्जाम्पल को देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को. बिफोर आई स्टार्ट द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, लेट्स डिफाइन व्हाट इज सेंटेंस ऑल अबाउट. सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं. सेंटेंस का मतलब होता है शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो, जिससे पूरी बात समझ में, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, राम ईट्स फूड. whenever you listen Ram eats food, which means you are listening a complete statement and it gives some benefits, some information, that is called sentence. जब आप पूरी बात सुनते हैं और उसके बाद आपको पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आती है, तब उसे आप क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं. लेट्स मूव अहेड. टाइप्स ऑफ सेंटेंस. कितने तरह के सेंटेंस होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. 5 तरह के सेंटेंस होते हैं इंग्लिश के अंदर. नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस. We will see all of them with definitions and as well as examples. हम एक सबको देखेंगे इसके डिफिनेशन के साथ, परिभाषाओं के साथ और उनके एग्जाम्पल्स के साथ. लेट्स कंटिन्यू. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस को, साधारण वाक्य को. देखिए, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? वो वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं, उसे साधारण वाक्य कहते हैं. ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस. इसी असर्टिव सेंटेंस को यू कैन से डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ओके, जब आप कोई बात सुनते हैं और आपको कंप्लीट स्टेटमेंट पता चले, कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता चले, वेदर इट इज इन अफर्मेटिव वेदर इट इज नेगेटिव. तो असर्टिव सेंटेंस के अंदर दोनों तरह के सेंटेंस आते हैं. अफर्मेटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम रीड्स अ बुक. राम ने खाना खाया. लेकिन फर्दर वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस सेंटेंस, दिस टाइप इनटू द 2 टाइप्स. आगे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 टाइप में. वो 2 टाइप क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं. नंबर 1 को हम कहते हैं अफर्मेटिव. ऐसे वाक्य जिसके अंदर सकारात्मक सूचना प्राप्त हो, इसके अंदर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हो, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. सो हेयर वी हैव हर्ड द न्यूज अबाउट द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन. इस सेंटेंस के अंदर आप देखें कहीं भी नेगेटिव का भाव नहीं आता है, नेगेटिव का सेंस नहीं आता है. वी विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ. वो हमेशा क्या बोलता है? सच बोलता है. ओके. यू आर राइटिंग अ लेटर. आप एक खत लिख रहे हैं. ही हैज़ डन हर वर्क. उसने अपना काम कर लिया है. तो ऑल 5 and for example we have seen that there is no any kind of negative sense. So sentence which carries no negative sense, it's called affirmative sentence. It is different kind of types, it's called negative sentence. Negative sentence क्या होता है? जिन वाक्य के अंदर नकारात्मक सूचना मिलती है. A sentence which give the negative sense, that's called negative sentence. For example, we have over here example, I do not go to school. मैं स्कूल नहीं जाता हूँ. Over here you will listen the word like नहीं, कभी नहीं. ओके. he does not play here. वो यहाँ नहीं खेलती है. तो आपने देखा नॉट. तो नेगेटिव सेंस के अंदर, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको नॉट का भाव होगा. जैसे लीला डज नॉट सिंग अ सॉन्ग. लीला गाना नहीं गाती है. माधव डिड नॉट अटेंड हिज क्लास. माधव अपनी क्लासों को अटेंड नहीं किया. तो असर्टिव सेंटेंस के अंदर 2 तरह के सेंटेंस होते हैं. अफर्मेटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस जिसके अंदर सकारात्मक सूचना मिलती है और नेगेटिव सेंटेंस जिनके अंदर नकारात्मक सूचना मिलती है. ओके. यहाँ एक बात कह रहे हैं नोट डाल के कि असर्टिव सेंटेंस की जो नेगेटिव सेंटेंस है उसके अंदर कभी आप डू नॉट देखेंगे, कभी डज नॉट देखेंगे, कभी कैन नॉट देखेंगे, कभी कुड नॉट देखेंगे, कभी नेवर देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू आई नेवर गो टू स्कूल, तो ये नेगेटिव सेंटेंस होगा. और आई टेल यू आई कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी, ये भी नेगेटिव सेंटेंस होगा. आई कैन नॉट कम टुमारो, मैं कल नहीं आ सकता, ये भी नेगेटिव सेंटेंस होगा.
ही डज नॉट प्ले विद मी, वो मेरे साथ नहीं खेलता है, ये भी नहीं, ये भी नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो ऑल दीज सेंटेंस दैट कैरीज दीज वर्ड्स नेवर, कुड नॉट, कैन नॉट, कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस की दो किस्में हैं, एक अफर्मेटिव है और नेगेटिव। चलते हैं अगले टाइप्स ऑफ सेंटेंस की तरफ। दूसरा जो हमारा सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है उसको देखते हैं। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट आस्क्स द क्वेश्चन, जिससे सवाल किया जाता है, जिसे हम प्रश्न करते हैं, उससे हम इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस कहते हैं। देखिए वो वाक्य जो प्रश्न करते हैं इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। विल शी कम हियर, क्या वो यहाँ आएगी। हैव यू डन योर वर्क, क्या आपने अपना काम कर लिया। कह रहे हैं, अब याद रखिएगा इस तरह के सेंटेंस जब आप बनाते तो उसके लास्ट के अंदर आप प्रश्नवाचक यानी कि साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूर देते हैं। ये लास्ट में यहाँ देख लीजिए। ओके, आगे लिखा है इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, दो तरह से हम इंटरोगेटिव को बनाते हैं। कैसे, आगे देखते हैं उसको। पहला है प्रश्नवाचक जो WH फैमिली यानी कि क्वेश्चन वर्ड से बनाए जाते हैं। WH फैमिली से कहते हैं जैसे व्हेन, हाउ, विच, वेयर, व्हाई, हाउ। जब इनसे सेंटेंस शुरू हो तो आप इस तरह के सेंटेंस को कहते हैं प्रश्नवाचक। जैसे हु इज़ योर क्लास टीचर, आपके क्लास टीचर कौन है। व्हाट इज़ योर फादर, आपके फादर क्या हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। एक तो WH फैमिली से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, दूसरा आप बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब से, जिसे आप सहायक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर यू प्लेइंग हियर, क्या तुम यहाँ खेल रहे हो। इज़ ही अ गुड मैन, क्या वो अच्छा आदमी है। डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गाता है। इन तमाम सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि आर, यू, डज ये हेल्पिंग वर्ब है, जबकि ये WH फैमिली है। अब एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा, इसके दरमियान और इसके दरमियान यानी WH फैमिली के वाले क्वेश्चन सेंटेंस के दरमियान और इनके दरमियान जो सहायक क्रिया से बनते हैं उसका फ़र्क क्या है। वो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो सहायक क्रिया से बनते हैं उसका जवाब यस और नो में दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपसे कैसे, आर यू प्लेइंग हियर, क्या तुम यहाँ खेल रहे हो। इसका जवाब या तो हो यस होगा या तो नो होगा। इज़ ही ए गुड मैन, क्या वो अच्छा आदमी है, यस और नॉट। डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गाता है, यस और नॉट। डू यू कम हियर डेली, क्या आप यहाँ डेली आते। तो इन तमाम का जवाब आप यस और नो से दे सकते हैं, लेकिन इस वाले सेंटेंस का जवाब आप यस और नो से नहीं दे सकते हैं। लेट्स चेक, हु इज़ योर क्लास टीचर, आपका क्लास टीचर कौन है। तो क्या आप यस कह सकते हैं, नो कह सकते हैं, नहीं। इससे पता चला कि जो WH वाली फैमिली वाले प्रश्नवाचक हैं उसके जवाब में या तो कोई नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर फादर, आपके फादर कौन है। तो यहाँ पर एक बात आ जाएगी, माई फादर इज पोस्टमैन, प्रोफेसर, डॉक्टर। या एडजेक्टिव हो सकता है जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, फाइन, गुड, मार्वलस। तो इससे पता चला कि जो प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं जिससे WH फैमिली से बनते हैं उसका जवाब कोई नाउन या एडजेक्टिव होगा, जबकि इसका जवाब यस और नो से दिया जा सकता है। ओके, एक चीज़ और बात यहाँ पे रखने की है कि जो सहायक क्रिया होते हैं उसका जो शुरुआत होता है हिंदी के अंदर वो क्या से होता है। जैसे आर यू प्लेइंग हियर, क्या तुम यहाँ खेल रहे हो। इज़ ही ए गुड मैन, क्या वो एक अच्छा आदमी है। डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गाता है। तो देखिए क्या, क्या और क्या। इसी तरीके से हम इस बात को अच्छी तरीके से स्पष्ट कर लें कि जो सहायक क्रिया है उनका जो सवाल होता है हिंदी के अंदर वो कैसे शुरू होता है। चलते हैं आगे। थर्ड वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस शोज एन ऑर्डर, जो किसी ऑर्डर को या कमांड को बताए। ओके, जिन वाक्य से आदेश, विनय, निवेदन या सुझाव का प्रस्ताव किया जाता है उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि हुक्म या जुमला जिससे आप हुक्म का भाव हो, ऑर्डर का। जैसे सिट डाउन हियर, यहाँ बैठ जाओ। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो। अब निवेदन भी हो सकता है जैसे प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी, बराए मेहरबानी मुझे एक कप चाय दे दी। वर्क केयरफुली, ये जो है एक सुझाव भी हो सकता है ध्यानपूर्वक, जिससे इस तरह का सेंस पैदा हो आदेश का, हुक्म का, विनय का, निवेदन का, सुझाव का, उसे आप कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसके अंदर कहीं ना कहीं एक हुक्म वाला सेंस आता है। अब याद रखिएगा
कि ये जो सेंटेंस होता है सिट डाउन, तो इसके पहले एक चीज़ छुपी होती है यू, वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि उससे पहले यू छुपा रहता है, यानी कि यू सिट डाउन, ओपन द डोर, यू ओपन द डोर, प्लीज़ गिव मी कप ऑफ टी, प्लीज़ यू गिव मी कप ऑफ टी, वर्क केयरफुली, यू वर्क केयरफुली। तो इससे पहले क्या होता है, हमेशा उससे पहले क्या छुपा होता है, यू छुपा होता है। आगे चलते हैं। फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, देखिए एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट दैट कन्वेज स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट, जिससे हर्ष उल्लास का भाव पैदा होता है। जिन वाक्यों से हृदय की गंभीरता, भावनाएं प्रकट होती है उसे आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इससे सडन फीलिंग पता चले, अचानक से, फॉर एग्जाम्पल अचानक से किसी की मौत की खबर, अलास, ओफू, हाय, वाव, तो वो तमाम चीज़ें जो आपको अचानक किसी सडन स्टेटमेंट हो, जैसे एक्साइटमेंट होता है, जैसे आपने किसी की मौत की खबर सुन ली तो कहते हैं, आप कहते हैं अफू, अफसोस, उसे आप कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अलास ही डाइड, हाय वो मर गया, हाउ ब्यूटीफुल द रेनस, कहने का मतलब ये है कितना ही खूबसूरत है बारिश हमारे लिए। आगे लिखा है नॉनसेंस, व्हाट अ नॉनसेंस, कितना बेकार है, यानी इन तमाम से इमोशन का सेंस होता हो, और वो चीज़ जो इमोशन से निकलती है वो हृदय से निकलती है। व्हाट एन आइडिया, तो इसमें खुशी का भाव भी हो सकता है, गुस्से का भाव भी हो सकता है, ताज्जुब का भी हो सकता है और अफसोस का भी हो सकता है। वो तमाम चीज़ें जिससे ताज्जुब, अफसोस का भाव प्रकट हो और स्ट्रॉन्ग इमोशन का सेंस हो, उसे आप कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, अब कहना ये चाह रहे हैं कि ऐसे सेंटेंस के लास्ट के अंदर आप ये चिन्ह जरूर, एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं, इसे एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं, ये ज़रूर दें। फॉर एग्जांपल अलास ही डाइड, तो अलास के बाद आप क्या करेंगे, सेंटेंस देंगे। देखिए नॉनसेंस, हाउ ब्यूटीफुल द रेन, ओके, इस तरह के सेंटेंस को आप क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आगे चलते हैं। लिखा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। द ऑप्टेटिव सेंटेंस दैट इंडिकेट्स ए विश और होप और प्रे कर्स। देखिए एक ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आपको विश, उम्मीद, होप, दुआ, लानत, तमाम चीज़ों का भाव होता है। जैसे वो वाक्य जिनमें इच्छा, शुभकामनाएं, ईश्वर की प्रार्थना, श्राप इत्यादि किसी भी चीज़ को अभिव्यक्त करते हैं तो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। दुआ जिसको देते हैं, बद्दुआ देते हैं, कर्स, लानत भेजते हैं, है कि नहीं, किसी की हौसला अफजाई करते हैं, किसी को विश करते हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है ना आप उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मे यू गो टू हेल, अब ये बद्दुआ है ना, तो देखिए इसे श्राप कहेंगे, अल्लाह करे तुम जहन्नम में जाओ। मे यू प्रॉस्पर, खुदा करे तुम फलो फूलो। आगे देखिए मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह करे तुम बहुत लंबे समय तक जियो। ओह कुड फ्लाई ए बर्ड, काश के मैं दौड़ पाता, उड़ पाता परिंदे की तरीके से। यानी कि वो तमाम चीज़ें जिससे एक विश, एक तमन्ना, एक आरजू, एक दुआ, एक लानत का जो सेंस होता है उसे आप ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इस तरीके से आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट के अंदर ऑप्टेटिव मार्क भी देने होते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताएं, ये चिन्ह का ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस मुकम्मल होता है। होपफुली आपको बात समझ में आई कि इंग्लिश के अंदर कितने तरह के सेंटेंस होते हैं। हमने सब तमाम को डिटेल से देखा, और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर यू कैन आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड टाइम।